बट सिंगल के साथ दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि उसमें आईपीसी एंड टॉट्स हम्म ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, और हम्म अदर आईपीआर तो बिल्कुल ही मोटा मोटा। तो आईपीआर तो मैंने आप There's a popular saying that goes, age is just a number. So, in today's video, I have with me one such DU aspirant, or I should say now a law student, and she's in her 50s. And I'm hoping कि इस वीडियो से आपको काफी इंस्पिरेशन मिलेगी listening to her stories. Normally, this is our series of tips from toppers, जहाँ पर हम टॉप रैंकर्स से बात कर रहे हैं. बट टुडे आई हैव समवन जिन्होंने सिर्फ 2 months की प्रेपरेशन में she secured herself a seat in the DU LLB examination. And let's talk to her. Let's get to know her better. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law entrance exams, and welcome to Law Digest. So I'll call now Mrs. Bhavya Sachdeva, who's here with us to share her story, which is very inspiring for all of us. And let's listen to her what she has to say. Hi Bhavya ji, welcome to the channel, and it's so great to have you here. सबसे पहले tell our viewers about yourself. Give us an introduction of yourself so फर्स्ट that we ऑफ know ऑल you. आयुषी, इट्स माय प्लेजर, यू हैव बीन माय mentor, so it's my pleasure you have called me. So my name is Bhavya Sachdeva, and I'm approximately 50 years old. All right. So it was my first attempt, But you and don't look I like though. thank you so much. I have got through it, or Right. thanks to you. Congratulations. Thanks a lot. Many Hmm. congratulations to you. Bhavya ji, give us a little brief as to when did you start preparing for this exam? क्या आपको strike किया? And what made you feel that you want to appear for this examination at this point of time? Actually, genuinely speaking, I took this exam in 1991 when Right. it was first introduced. Hmm. Before 1991, it was done on the merit basis कि आपके Hmm. ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए उसके बेसिस पे हाँ. आपका एडमिशन होता था. हाँ. और आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम जानकी देवी कॉलेज फ्रॉम DU only in political science honors. Hmm. And I took this exam and I cracked. एंड बट उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि घर में कुछ फैमिली ऑब्लिगेशंस की वजह से मुझे पढ़ाई Hmm. बीच में छोड़नी पड़ी. All right. और आफ्टर 27 to 28 years अगेन, अब क्योंकि तब फैमिली कमिटमेंट्स थी, किड्स वर वेरी यंग एंड आई कुडंट परस्यू. तो बट मन में कहीं ना कहीं हमेशा रहता था कि बहुत बड़ी चीज छोड़ी है. Hmm. मतलब DU इज समथिंग यू कैन बी प्राउड ऑफ कि यू आर अ DU स्टूडेंट. और Hmm. मोर ओवर लॉ वॉज ऑलवेज माई पैशन. Hmm. तो हमेशा मन में एक इनकम्प्लीट सी फीलिंग हमेशा रहती थी. Hmm. बट नाउ माई किड्स आर वर्किंग और दे आर नाउ वेल सेटल्ड. तो अब लगा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई. और मोर ओवर सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों को ही लगता था कि ममा आप परस्यू करो, आप दोबारा से ट्राई करो. Hmm. मुश्किल तो लग रहा था काफी, बट मैंने कहा लेट्स गिव इट अ ट्राई. और उसके बाद दिस ईयर अप्रैल में ओनली तो मुझे लगा कि चलो देते हैं. तो Hmm. मैंने कुछ कोचिंग सेंटर्स को अप्रोच किया, एक दो ट्रायल क्लासेस ली, और इट वाज इन द मंथ ऑफ अप्रैल स्टार्टिंग. Hmm. और अभी एक दो ट्रायल क्लासेस ही ली होंगी और कोविड की वेव आ गई, और इतना ज्यादा Right. बुरा वाला वेव आया कि घर में Hmm. सबको कोविड हो गया. और Right. इतना काफी ज्यादा सीवियर हो गया, और उसके अंदर Hmm. हमारा 1 डेढ़ महीना खराब हो गया. Hmm. और जब उसके बाद मई भी निकल गया, रादर हाफ जून भी निकल गया, एंड Hmm. उसके बाद दिमाग से ही निकाल दिया कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो नहीं हो सकता. Hmm. और फिर बच्चों ने कहा कि एक बार देखते हैं, क्या पता कुछ फॉर्म वॉर्म, क्या पता अभी आए ही ना हो, देखो लेट्स सी. हमने देखा तो अभी फॉर्म्स नहीं आए थे. Hmm. तो एक आइडिया था, एक रफ आइडिया था कि जब फॉर्म्स आते हैं तो उसके बाद 1.5 से 2 महीने लगते हैं पेपर होने में. और फिर हमने पिछले साल का पैटर्न देखा. तो 2020 में एग्जाम हुआ था 9 सितंबर को. तो Hmm. तभी भी पेंडेमिक चल रहा था. तो Hmm. ये था कि अगर 9 सितंबर को एग्जाम है तो इस बार भी सितंबर मिड तक ही होगा. तो Hmm. फिर एक एस्टिमेट लगाया कि कहीं ना कहीं 1.5 से 2.25 महीने हैं अपने पास. Hmm. तो अगर चाहें तो शायद हो जाए. Okay. तो आई वुड से मैंने जुलाई में तो
गाइड बुक खरीदी। हम्म और उसके बाद, और मेरे लिए एक चैलेंज, दो चैलेंज थे। पहला तो ये कि टाइम बहुत कम। दूसरा चैलेंज ये कि मैंने 27 ईयर से कोई पढ़ाई नहीं करी है, एक्सेप्ट फॉर रीडिंग न्यूज़पेपर। कुछ और नहीं पढ़ा, कोई कुछ और परस्यू नहीं किया। तो लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया, आई बॉट सिंगल्स, और जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि इतना भी टफ नहीं है, अगर चाहो तो कर सकते हो। तो मैंने 1 महीना तो अपनी पेस पे पढ़ाई करी, मतलब 25 डेज तक आई वुड से कि अपनी पेस पे पढ़ाई करी। और जब मुझे ऐसे लगने लगा, एक कॉन्फिडेंस आने लगा कि अगर मैं थोड़ा और अच्छे से करूं तो हो जाएगा। तो मैंने अपने आप को खुद ही पुश किया कि कर लेते हैं इसको, ठीक से कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने पढ़ाई शुरू की 12 से 14 घंटे। और दिन में ऑब्वियसली फैमिली है तो उनको देखना है, तो फैमिली ऑब्लिगेशंस होती थी, तो सुबह का टाइम मॉर्निंग चोर्स में निकलता था। बट ये है कि आंख खुलते ही मेरी पढ़ाई शुरू हो जाती थी, बिकॉज ब्लूटूथ पे मेरी यूट्यूब पे वीडियोस कभी आपकी और कुछ और चैनल्स की चल रही होती थी, करंट अफेयर्स मेरा वहीं पे चल रहा होता था। और जो टॉपिक मैं दिन में पढ़ती थी उस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होती थी तो वो मैं यूट्यूब पे डाल देती थी। तो आई वुड से यूट्यूब ने काफी हेल्प किया मुझे। तो जब तक मेरे हाउस होल्ड चोर्स चलते थे तब भी मेरी पढ़ाई हो रही थी, लेकिन वो सिर्फ सुनकर, तो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में रिटेन तो हो ही रहा था। और उसके बाद फिर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो वो आप कैसे सॉल्व करोगे, तो आप पढ़ के ही पता चलेगा आपको। तो फिर उसको एनालाइज करती थी और फिर आगे का अपना नोट साथ साथ बन रहे थे। और फिर मैंने ये एक काम किया कि मैंने कंपाइल करने शुरू कर दिए नोट्स, कि उनको शॉर्ट शॉर्ट करना शुरू कर दिया। पहले तो एक महीने में तो बहुत बड़ा रजिस्टर बन गया, अब लगा कि ये लास्ट में रिवीजन तो नहीं हो पाएगी इतने बड़े रजिस्टर से। फिर उसके अंदर से भी मैंने उसको कंपाइलेशन करी उसकी, और फिर सारे रजिस्टर अलग अलग बना दिए, जैसे लीगल का अलग हो गया, और करंट अफेयर्स का तो बिल्कुल ही शॉर्ट। और अमेंडमेंट्स अमेंडमेंट्स के ऊपर बहुत दिन दिए, और अमेंडमेंट से कुछ भी नहीं आया। 2021 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। तो इस तरह से मैंने तैयारी की। अच्छा, तो भव्य जी, जैसे आपने सिंगल्स बोला कि आपने सिंगल स्टार्टिंग में यूज करी, हाँ जी, तो इंडिविजुअली आप बताएंगे कि हर सेक्शन के लिए, जैसे लीगल, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, सबकी प्रिपरेशन आपने कैसे करी? बिकॉज यू डिड इट इन 2 months नाउ। हाँ जी। जब आपने सिंगल यूज करी, सो डिड यू फील कि दिस बुक इज सफिशिएंट फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन? व्हाट आर योर व्यूज ऑन दैट? देखो, अगर आप सिंगल से जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आई वुड रिकमेंड कि यूनिवर्सल तो बिल्कुल ना लें, बिकॉज यूनिवर्सल में जो है वो क्लैट के ऊपर काफी क्वेश्चंस, क्लैट बेस्ड है यूनिवर्सल, तो आप सिंगल्स पे ही जाएं। बट सिंगल के साथ दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। पहली तो ये कि उसमें आईपीसी एंड टॉट्स ज्यादा डिटेल में नहीं दिया हुआ, और अदर आईपीआर तो बिल्कुल ही मोटा मोटा। तो आईपीआर तो मैंने आपकी वीडियो से ही प्रिपेयर किया है, आपके मॉड्यूल से और आपकी वीडियो से। और लकीली जो मैंने प्रिपेयर किया आईपीआर पे, जितने क्वेश्चन आए हैं 2021 में, वो सारे मेरे ठीक हुए हैं। तो उसका क्रेडिट तो मैं आपको देती हूँ। तो और सिंगल के साथ बस यही दिक्कत है कि उसमें लीगल वाला जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड जो है ना, वो तो बहुत अच्छा दिया हुआ है, क्योंकि उन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले का भी सारा काफी बताया हुआ है, उसके बाद का भी काफी डिटेल में दिया हुआ है। मतलब जितना इस पेपर के लिए चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ऊपर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगेन आईपीआर नहीं है, आईपीसी ठीक से नहीं है, टॉर्ट्स नहीं है, फैमिली लॉ बहुत कम है, तो हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों के ऊपर बहुत कम क्वेश्चंस हैं। तो उसके लिए फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आपके एमसीक्यूज खरीदे और कुछ और एमसीक्यूज लिए, और सिंगल्स के एमसीक्यूज तो प्रिपेयर किए ही किए। तो इस तरह से मैंने प्रिपरेशन की, प्लस फिर मैंने बेयरक्ट्स साथ में रखे सबके। तो बिकॉज जब आप एमसीक्यूज करते हैं तब भी आपको बहुत सारी क्वेरीज आती हैं उनसे रिलेटेड, तो अब वो कैसे सॉल्व हो। अगर मैंने जैसे कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया, बिकॉज मेरा तो ना करने का कारण ये था कि मेरे पास सिर्फ 2 ही महीने थे, और वो भी शायद पूरे नहीं थे। जब तक एग्जाम की डेट नहीं आई थी तो हम तो प्रिडिक्ट ही कर रहे थे कि 15 सितंबर तक होगा। वो लकीली 29 सितंबर को शिफ्ट हो गया, और मुझे 15 दिन एक्स्ट्रा मिल गए। तो इस तरह से मैं तो इसको थोड़ा लक का फैक्टर भी मानूंगी कि मुझे थोड़ा सा टाइम ज्यादा मिला तो हो गया। बट
मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को बिल्कुल भी गाइड नहीं करूंगी कि वो 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करें, हाँ बिकॉज हाँ ये बहुत रिस्की है। तो हाँ। एटलीस्ट 6 मंथ्स दें इस एग्जाम को, हम्म। तो हो जाएगा। तो जैसे करंट अफेयर्स आपने बोला कि आपने ऑनलाइन मतलब पढ़ते घर हाँ के जी, काम करते करंट हुए। अफेयर्स एक्चुअली ऐसा टॉपिक है जो सबके लिए कॉमन होता है। और हम्म। पीओ के एग्जाम के लिए भी वही करंट अफेयर है, हमारे लिए भी वही है, बट यहाँ पे थोड़ा दो सा में हम डिवाइडेड है कि लीगल भी करंट अफेयर्स है, लीगल नॉन भी लीगल। है। हाँ जी। तो अब आपको लीगल तो नहीं मिलेंगे वो कॉमन वाले करंट हाँ अफेयर्स में से। हाँ तो हाँ। उसके लिए तो जैसे आपकी वीडियोस हैं कुछ और चैनल्स की वीडियोस, उन पे हम्म मैंने रिलाई किया। हम्म प्लस मैंने तो इस तरह से तैयारी करी कि पहले मैंने एक प्लेटफॉर्म बनाया 200 का, कि हम्म एक ये मान के चलते हैं कि अगर इस एग्जाम को देना है तो पहले आप, इस एग्जाम का कुछ मॉड्यूल इस तरह से है कि एक 40% सेक्शन जो है ना वो हम्म डुएबल है, वो हम्म इजी है। तो हम्म आपको वो एक जो नया एस्पिरेंट पढ़ने लगेगा तो वो उसको लगेगा कि हाँ ये तो मैं कर लूंगा, इतना तो हो हम्म जाएगा। तो वो एक हम्म 40% सेक्शन जब आपके हाथ में आ जाता है तो आपको एक पकड़ मिल जाती है पेपर के हाँ। ऊपर। हम्म तो मुझे लगा कि सबसे पहले मुझे एक प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए अपने लिए, हम्म एक 40 to 50% वाला। तो मैंने हम्म सबसे पहले वो अपना 200 का प्लेटफॉर्म बनाया। और हम्म, जिस दिन मुझे ये लगने लगा कि मेरे को 200 तक तो आ सकते आ हैं, जाओ। अब मुझे देखना ये था, बिकॉज इतना कम टाइम था, 2 महीने में आप ये तो नहीं एस्पायर कर सकते कि आप टॉप कर लोगे। बट हम्म मेरा तो एस्पिरेशन इतना ही था कि मुझे क्रैक करना है। और मैंने शायद आपसे कहा भी था एक बार कि मुझे हम्म जस्ट क्रैक करना है, मुझे सेफ स्कोर बता दो क्या है। तो हम्म आपने कहा था 250, मैंने कहा 240 बहुत है। आपने कहा नहीं 250 तो लेके चलो। मैंने कहा ठीक है चलो ट्राई करते हैं। फिर मैंने क्या किया कि अब देखो 200 तो आ गया पकड़ में। और वो कैसे आया कि मेरे साथ एक प्लस पॉइंट ये था कि जो लीगल सेक्शन था ना वही मेरा फोर्टे था। और इस एग्जाम का मेन चीज सेक्शन ये भी है कि लीगल। इसमें लीगल का जो है वो बहुत बड़ा सेक्शन आता है। हम्म तो अगर आपने लीगल को पकड़ लिया तो हम्म समझ लो कि एग्जाम आपके हाथ में आ गया काफी हद हम्म तक। हम्म करंट अफेयर्स मेरी वीकनेस थी, मैथ्स मेरी वीकनेस थी। तो मैंने ये सोचा कि अपनी वीकनेसेस को स्ट्रेंथन करने के बजाय मैं अपनी स्ट्रेंथ को क्यों ना स्ट्रेंथन करूं। तो मैंने पहले लीगल सेक्शन कंप्लीट किया, उसके बाद मैंने लीगल को ही रिवाइज किया। और जब मुझे ये लगने लगा कि 200 तो अब अच्छी तरह से पकड़ में आ चुके हैं, अब मुझे 240 to 250 के लिए 50 मार्क्स और चाहिए। अब 50 मार्क्स को डिवाइड कर लो आप 4 से, तो एटलीस्ट 10 to 12 क्वेश्चंस पे पकड़ और लेनी है। अब इसको इंश्योर कैसे करें कि ये 10 तो मेरे ही हो गए। उसके लिए मैंने एक एक सेक्शन पकड़ना शुरू किया। जैसे लीगल मैक्सिम्स पे एक क्वेश्चन तो जरूर ही आता है, कई बार 2 आ जाते हैं। और लीगल मैक्सिम्स आपका मैक्सिमम 2 days लेंगे और आपका यू आर डन विद इट। तो मैं लीगल मैक्सिम्स को मैंने 2 दिन दिए, फिर एक दिन मैंने उनकी रिवीजन पे दिया, 4 मार्क्स आ गए। इस तरह से मैंने पढ़ना शुरू किया। फिर अगेन मेरे को लगा कि सुप्रीम कोर्ट पे जरूर क्वेश्चन आता है, कई बार 2 भी आ जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की मैंने इतना इंटीग्रेट स्टडी करी कि जैसे जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया 2021 में कि शॉर्टेस्ट सर्विंग जज, वो बिल्कुल एंटिसिपेट नहीं कर सकता था कोई कि इतना डेप्थ में कोई क्वेश्चन आएगा। तो बिकॉज इस तरह का क्वेश्चन तो आए हुए हैं कि जजेस डायरेक्टली फ्रॉम द बार, तो इस तरह के तो आए हुए हैं, बट हाँ शॉर्टेस्ट हाँ। सर्विंग जज थोड़ा सा कुछ ऐसा क्वेश्चन क्वेश्चंस था। इस बार आए भी ऐसे कि जैसे वो 2017 का जजमेंट आ गया हाँ जी। गोवर्धन वाला। तो और हाँ, वो मैं तो उसका क्रेडिट आपको दूंगी, बिकॉज उस क्वेश्चन का 2017 देखो ना, तो वो रिसेंट जजमेंट्स हाँ में आता है ना। जैसे हाँ हमने रिसेंट जजमेंट्स की जब प्रिपरेशन करी थी, तो मैंने एक रजिस्टर रिसेंट जजमेंट्स का और एक रजिस्टर लैंडमार्क जजमेंट्स का बनाया था। तो उसमें 30 केसेस अप्रोक्सीमेटली दोनों में थे। ठीक है। तो एक मैं ये मान के चल रही थी कि एक रिसेंट पे आएगा ही आएगा क्वेश्चन, एक लैंडमार्क पे आएगा, तो 4 मार्क्स यहाँ से ले लो, 4 मार्क्स यहाँ से ले लो, इसको तो अच्छे से कर लो। ठीक है। हाँ तो अब रिसेंट जजमेंट में जो आया वो 2017 का केस आ गया। हाँ बट वो लकीली आपकी वीडियो में मेंशन था, कवर तो किया मैंने अपने होगा। रजिस्टर में उसके नोट्स बना लिए थे हाँ कि हाँ ठीक है चलो, थोड़ा सा पुराना है बट याद रख लिया। और वो आ गया और आई गॉट दोस मार्क्स।
और इस तरह से तो मैं ये कहना चाहूंगी फ्यूचर एस्पिरेंट्स को कि एक तो मतलब जजमेंट जरूर अच्छे से करके जाएं, और लीगल का सेक्शन तो बस बिल्कुल पकड़ लो उसको, तो हाँ जाने नहीं हाँ देना उसमें से एक भी क्वेश्चन। अगर इस स्ट्रेटजी से चलते हैं हम, तो अगर आपकी मैथ्स वीकनेस भी है, जैसे कई वीक है। बच्चों की इंग्लिश हाँ वीकनेस होती है, तो हाँ। मेरे साथ ऑल्दो ये नहीं था, मुझे ऑल्दो मैंने इंग्लिश की कोई प्रिपरेशन नहीं करी सिंगल्स के अलावा, हाँ बट मुझे कहीं ना कहीं ये लगता था कि इंग्लिश हो जाएगा, कुछ ना हो कुछ हो जाएगा। जाएगा। अगर मतलब हाँ चार हाँ। पांच क्वेश्चंस भी आते हैं तो मान के चलो कि मैं 3 तो कर ही हम्म लूंगी। तो एक हम्म कॉन्फिडेंस था इंग्लिश के ऊपर। मैथ्स के ऊपर नहीं था तो उसको छोड़ दिया, और सीरीज का था तो सीरीज के अंदर एक कॉन्फिडेंस था कि इसमें ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आते ही नहीं है, सीरीज पे सिंपल क्वेश्चन आते हैं। तो सीरीज की जितनी प्रैक्टिस करी थी एमसीक्यूज में वो हो जाते थे, तो लगता था कि कर ही लेंगे ये तो तो इस ओके। तरह से। हाँ जी। नाइस, ग्रेट। सो इसके बाद मैं पूछूंगी कि जैसे आपने 2 महीने का तो टाइम ही था आपके पास, इतना हाँ सब जी। आपको करना था साथ में, हाँ एंड जी। 200 पे आप आ गए, फिर यू वर ट्राइंग टू रीच टू 240। सो या ड्यूरिंग दैट टाइम डिड यू लाइक हैव द चांस टू गिव मॉक्स, डिड यू गिव एनी मॉक्स, एंड क्या मॉक्स का कोई रोल था आपकी प्रेपरेशन में? बहुत बड़ा रोल था। मॉक्स का तो मॉक्स का बहुत बड़ा रोल था, बिकॉज मैंने 1 मंथ के बाद मॉक्स करने शुरू कर दिए थे। रादर मैं तो ये कहूंगी कि जब मैंने सिंगल्स खरीदी तो हम्म सबसे पहले मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखे, और बिल्कुल एज अ लेमैन हम्म मैंने अपने आप को ये टाइम दिया और अपने आप को एक लिबर्टी दी है देखने के लिए कि मैंने अभी तक कुछ प्रिपेयर नहीं किया। तो हम्म एज अ लेमैन अगर मैं ये पेपर देने चली जाऊं तो मैं कितना परफॉर्म कर पाती हूँ। हम्म मैंने इस तरह से प्रिपरेशन शुरू की। तो जब मैंने हम्म करना शुरू करा तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि लीगल तो मुझे अच्छा लग रहा है, लीगल मैं हम्म कुछ ना कुछ कर लूंगी। हम्म तो एक कॉन्फिडेंस आया उसको देख के। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर देखें और रादर बार बार प्रैक्टिस करें, बिकॉज उससे रिलेटेड सेम क्वेश्चन नहीं आएगा बट उस टॉपिक पे दूसरे क्वेश्चंस आ हम्म सकते हैं। तो हम्म उनको और कई बार क्वेश्चंस रिपीटेड भी होते हैं। जैसे इस बार एक क्वेश्चन आया था केरला के क्लासिकल डांस के ऊपर, इस बार का डांस, 2023 का हाँ क्वेश्चन डांस, था, और वो 2019 में भी आया था, हाँ बट इस बार हाँ वो ट्विस्टेड था। हाँ। बट टॉपिक वाज सेम, क्लासिकल सेम डांस। तो आप क्लासिकल डांस के ऊपर भी यूजुअली क्वेश्चन आ जाता है, तो आप आ 4 जाता है। मार्क्स वहां से भी रिटेन कर सकते हैं। तो आप डांस डांस अवार्ड्स कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर साल अवार्ड्स, बनते हाँ अवार्ड्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं। तो हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमें क्वेश्चन को पकड़ना चाहिए, हमें टॉपिक को पकड़ना चाहिए, और एग्जैक्टली। उस टॉपिक की डेप्थ में जाकर जितने भी उसके है कि हमें देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। हम्म। तो भव्य आपको मतलब एक कितना? किसी भी टॉपिक को हर एंगल से देखें कि हर एंगल किस से किस एंगल से इस पे क्वेश्चन बन सकता है, बन सकते हैं। ये स्ट्रेटजी होनी चाहिए। हाँ जी। हम्म। तो जैसे जब आप मॉक्स कर रहे थे तो आपने कितने मॉक्स दिए, एंड क्या आपको ये टाइम मिला इतना एनालिसिस करने का? मॉक्स के लिए मैंने ये रखा हुआ था कि बिकॉज मैं दोपहर को 12 बजे के बाद मेरी स्टडीज शुरू हो जाती थी, हम्म और उसके बाद बीच में शायद टी ब्रेक होता था बस, और उसके बाद रात को डिनर का ब्रेक 15 से 20 मिनट का, और फिर 1:30 तक मेरा चलता था। लेकिन अब होता क्या था कि 11 o'clock के बाद बिल्कुल ऐसे लगने लगता था कि जैसे अब और नहीं हम्म पढ़ा जा रहा। उसके बाद फिर मॉक का टाइम आता था, और फिर मैं एक फिक्स था कि 11 बजे मुझे मॉक उठाने हैं, और उसमें चाहे 1 घंटा लगे 2 घंटा लगे जो भी लगे। और उससे एक तो मुझे ये एज मिलता था कि मॉक्स करने पे मुझे ये पता चलता था कि अब मुझे कल क्या करना है। हम्म मॉक्स करने में जो गलतियां होती हैं वो मुझे हम्म आगे की प्रिपरेशन का एनालिसिस देती थी, कि हम्म एक एजेंडा देती थी कि अब हम्म आपको ये रह गया। फिर मैंने उसके लिए एक रजिस्टर बनाया हुआ था कि हाँ यहाँ पर मॉक में हमेशा गलती होती है तो इसको रिवाइज करना है। तो एक चार्ट मैंने उसका बनाया था, तो वो एक मेरे पास एक चार्ट बनता चला जा रहा था कि हाँ ये हो गया और ये अब रह गया और ये दोबारा रिवाइज हम्म। करना तो मॉक्स भी मतलब आप रोज ही दे रहे थे जुलाई से स्टार्टिंग में? है। जुलाई से तो फर्स्ट तो जब मैंने शुरू सिंगल्स करी थी तब तो मैंने जस्ट एज अ लेमैन, जस्ट ऐसा फॉर फन कह लो, कुछ भी कह लो, कि उस तरह से हम्म दिए थे। बट हाँ सीरियसली मैंने 1 मंथ के बाद शुरू कर दिए थे मॉक्स देने, अच्छा। कि अब चाहे कितने भी नंबर आए कम आए, डिसहार्टन नहीं होना, बिकॉज आपकी तैयारी भी तो कम है। अगर कम हम्म नंबर आ रहे हैं तो आपने प्रिपरेशन भी तो अभी 1 मंथ की है। तो इस तरह से मैं हम्म अपने आप को समझाती थी जब कम आते थे तो।
बट उसके बाद फिर धीरे धीरे इम्प्रूव होने लग गए। तो आई वुड से कि मॉक का तो बहुत बड़ा रोल है, और मेरे ख्याल से तो 1.5 मंथ के बाद आप मॉक देना शुरू कर दो। एक तो ना मॉक से आपको ये आइडिया होता है कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप मॉक सिर्फ इसलिए नहीं है कि आपको बताए कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, मॉक्स इसलिए भी हैं ये बताएं किस किस टॉपिक पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं आपको इसके लिए एक और थैंक्स करना चाहूंगी, और आपका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस क्वेश्चन। आप ना, आपका एक मॉक था उसके अंदर थी फुल फॉर्म ऑफ मनस, हाँ, MANS मनस करके MANS इस उसकी बार फुल आया था। फॉर्म थी, वो आपके मॉक में था क्वेश्चन। और हाँ। मैंने जब वो पढ़ा था तो मैंने उसके बारे में, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि क्या है। और जब मैंने मॉक में वो अटेम्प्ट किया था तो मेरा वो रॉन्ग हुआ था आंसर, बिकॉज कोई आइडिया नहीं था। बट फिर मैंने उसको फिर उसका सही आंसर देखा, फिर उसको मैंने गूगल पे सर्च किया एग्जैक्टली है क्या, तो उससे वो रिटेन हो गया। जब हम कोई चीज गूगल पे सर्च कर लेते हैं ना, तो करेक्ट, फिर वो रिटेन हो जाती है, रिटेन हो और जाती है। फिर वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन आ गया पेपर हाँ। में। तो वो 4 मार्क्स का तो इस तरह से मॉक्स देने से बहुत, और भी मैंने मॉक्स और भी इंस्टीट्यूट से लिए थे, एक दो जगह से और भी लिए थे, और आपसे भी लिए थे। तो इस तरह से बिकॉज इतने मॉक्स काफी हैं, बिकॉज जब हम मॉक्स लेते हैं तो हम एक मॉक भी दे रहे हैं ना, तो एक मॉक में एक क्वेश्चन के साथ हमारे 4 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो रहे होते हैं। अगर हम उसको ध्यान से अलग अलग एंगल से देखें उस क्वेश्चन को, तो इस तरह से। ग्रेट, ठीक है। So we're coming towards the end of this interview, Bhavya ji, and it was really insightful. तो one final thing that I'd like to ask you is कि कुछ ऐसी कोई special tip कोई अगर आपके दिमाग में आ रही है, and you want to not just tip, you want to share something with the aspirants for the with the future aspirants. So please, you're most welcome to mention that. मैं 2022 एस्पिरेंट्स के लिए सबसे पहली बात तो ये कहना चाहूंगी कि एटलीस्ट इस एग्जाम को एटलीस्ट 4 to 5 मंथ्स तो दें। ठीक है, मैंने किया, बट मैं दूसरों को ये राय नहीं दूंगी कि इतने कम टाइम में करें, और इसको 4 to 5 मंथ्स दें। इतना मुश्किल एग्जाम भी नहीं है, UPSC लेवल भी नहीं है, हो जाएगा, और डरना बिल्कुल भी नहीं है। बिकॉज मैंने आयुषी का ही एक वीडियो देखा था 1 वीक बिफोर द एग्जाम, इन्होंने एक वीडियो डाला था, तो उसमें बिकॉज नर्वस तो जो पढ़ेगा एग्जाम के लिए ठीक से, वो नर्वस होगा ही होगा। अगर आप नहीं पढ़े तो आप बिल्कुल नर्वस नहीं हो कि क्या होगा, लेकिन आपने ठीक से प्रिपरेशन करी है, आपने टाइम दिया 12-12 घंटे, तो आप नर्वस तो हो गए। तो एक हफ्ता पहले मैं भी नर्वस थी, और मैंने आयुषी का एक वीडियो देखा, उन्होंने बोला कि उस वीडियो में कि आपने पहले भी 10th में भी 12th में भी बोर्ड्स दिए हैं ना, हम सब ने बोर्ड्स दिए हैं, तो उसी तरह से इसको लीजिए। और उसके बाद आई काम डाउन, और मुझे लगा नहीं, हो जाएगा, चलो इतना नर्वस होने की भी जरूरत नहीं है। तो मैं यही कहूंगी कि डरना बिल्कुल नहीं है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, और एक एक टॉपिक को उठाइए, और आप एक एक टॉपिक को इतना अच्छी से प्रिपेयर करिए कि आपको ये लगे कि ये मार्क्स तो मैंने कैप्चर कर ही लिए, ये तो मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। इस तरह से प्रिपेयर कीजिए। और बाकी अपने केस में तो मैं पूरी तरह से अपनी फैमिली के लिए थैंकफुल हूँ, जिन्होंने मुझे इंस्पायर करा इस एज में भी कि आप दोबारा से पढ़ो। बहुत मुश्किल लग रहा था कि कैसे इतने 27-28 साल के बाद कैसे दोबारा से बुक्स उठानी भी मुश्किल लग रही थी, बट उनकी इंस्पिरेशन और उनकी कोऑपरेशन से आज मैं यहाँ हूँ कि मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने क्लियर किया, और दैट्स एन ऑनर। बिल्कुल, मतलब मुझे उसके लिए मैं अपने बच्चों को थैंक्स करती हूँ बहुत ज्यादा। Many congratulations to you. So guys, that was Mrs. Bhavya with us, Radha, and I'm sure और मैं एक और चीज कहना चाहूंगी कि अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, कोई भी कर तो सकता है। हाँ, और जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ, हाँ, और जिन बच्चों का इस बार नहीं हुआ, बिल्कुल भी प्लीज डिसहार्टन मत होना। लक का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, कई बार आपकी तैयारी के साथ अलाइंड एग्जाम आ जाता है, तो इसलिए भी आपका हो जाता है। तो इसलिए बिल्कुल डिसहार्टन नहीं होना, और अगली बार अच्छे से प्रिपेयर करके देना, जरूर होगा। थैंक यू सो मच भव्या जी। सो गाइज, यू सॉ कि हमने कितनी कुछ अलग सी बातें यहाँ पर सीखी, बिकॉज यू कैन सी कि शी ऑलरेडी इज इन हर 50s। तो अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर स्टडीज उनके पास एक अपना विजडम भी है, एंड यू मस्ट बी सीन कि किस तरह से उन्होंने एक एक
क्वेश्चन के लिए प्रेपरेशन करी है कि 4 मार्क्स में अगर यहाँ से अटेन कर लूं, 4 मार्क्स में कोई यहाँ से मिल जाए, तो उन्होंने एक एक क्वेश्चन को लेके प्रेपरेशन की है। हम नॉर्मली हमेशा एक होलसम प्रेपरेशन की बात करते हैं कि लीगल में हम 60% स्कोर कर लें, बट आई एम श्योर कि आप इनकी स्टोरी से आपको काफी इंस्पिरेशन मिली होगी। यू मस्ट हैव सीन हर स्ट्रेटेजी, किस तरह से उन्होंने ये भी बोला कि नॉट जस्ट व्हेन यू लुकिंग एट एनी क्वेश्चन यू हैव टू सी दैट क्वेश्चन, आपको उसको होलसम नेस से देखना है। जैसे कि मैं भी हमेशा बोलती हूँ 360 डिग्री एंगल से आप एक क्वेश्चन को देखेंगे तो आपके एक नहीं काफी सारे क्वेश्चन साथ में कवर हो जाएंगे। सो आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपको काफी हेल्प मिली होगी, कुछ इंस्पिरेशन मिली होगी। जो लोग ऑलरेडी जिनको लग रहा है कि उनका एज फैक्टर बीच में आ रहा है एंड they cannot sit for studies now, please take inspiration from Mrs. Bhavya ji from this video and go Thank ahead. you so much. लॉ में ऑब्वियसली कोई वो नहीं है, बार नहीं है एज का, so you can give this exam any time at any point of time. And even if you know you don't take up law as a career, as a citizen of India you must know the law of the country, and I'm sure कि LLB आपको एक वो कॉन्फिडेंस देगी लाइफ में एंड यू विल अंडरस्टैंड, विल गेट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो देन डू हिट द लाइक बटन। इफ यू आर अ न्यू विजिटर हियर, सब्सक्राइब टू दिस चैनल। इंस्टाग्राम पे हमें डेली रेगुलर अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहें। एंड थैंक यू सो मच भव्या जी, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर My योर pleasure. फ्यूचर It's my एंडेवर्स, pleasure. and we'll keep connected during your 3 years of LLB, and let's see how does it turn out to be eventually. I'll be grateful to you. Thank you All so right. much. Thank you. Thank you. Thanks for being here.